हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इडुटेरिया का ज्ञान बिंदु का डेली टेस्ट सीरीज 50 नंबर का चलता है, उसका सॉल्यूशन आज सोशल साइंस का हम करने जा रहे हैं। ये है मंथ मई एवं जून का। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। इसमें देखेंगे पहला नंबर पूछ रहा है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये प्राचीनतम स्थायी प्रमाण मिले हैं कहाँ से? मेहरगढ़ से मिला है। फिर दूसरा पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ऋग्वेद में निम्नांकित किन स्थानों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का पूरक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? कुंभा या क्रुम? अस्किनी कौन सी नदी है? चिनाब नदी को क्या बोला जाता है? अस्किनी। फिर परुस्नी, बिपाशा एवं सतुरी सतलज कौन सा है? सतलज। वहीं पारुस्नी कौन सी नदी? रावी को पारुस्नी बोला जाता है। अब आएंगे 3 नंबर में बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। तो ये देवदत्त, बुद्ध का चचेरा भाई, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। अब आएंगे 4 नंबर में पूछा है कि मौर्य काल में एग्रोमोई अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये है मार्ग निर्माण, मतलब सड़क निर्माण करने वाले अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा जाता था। अब आते हैं 5 नंबर में बोला है चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन के कार्य को देखता था। तो ये टोटवारियम जो था प्रशासन के उद्यान प्रशासन को देखता था। फिर आते 6 नंबर में पूछा है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो ये कुमारपाल ये पाल वंश के शासक थे। इनके दरबार में जैन विद्वान हेमचंद्र इसके दरबार में रहते थे। अब आते हैं 7 नंबर में पूछा है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम आक्ता प्रदान किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक है? यह है 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक का काल है। अब 8 नंबर में कथन एवं कारण का है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। ये बिल्कुल सही है। वहीं दूसरा पूछ रहा है यह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। नहीं, वो दक्षिण राज्य को कब्जे में नहीं करना चाहता था, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। ये सही है परंतु आर गलत है। फिर 9 नंबर में पूछा है कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था। तो ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय था। इन्होंने अमुक्त मालदा एवं जम्बती कल्याणम नामक ग्रंथ का भी रचना किए थे। अब आते हैं 10 नंबर में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं। तो दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी सही है। वही है दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक सही है। फिर है दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, ये भी सही है। दीवाने रियासत ये बलबन नहीं, ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। फिर 11 नंबर में पूछा है किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो ये किसने किया था? पुर्तगाल के प्रथम यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था।
फिर 12 नंबर, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक संगठन की स्थापना किया था। अब 13 नंबर में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो ये कौन था? ये हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त 1857 में क्रांति का नेता था। दिल्ली में कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। अब 14 नंबर में बोला गया है कि कौन सा कथन सही नहीं। सन 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया था, ये सही है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, ये भी सही। इस पर चंद विद्यासागर की मदद से 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये कहाँ किया था? महाराष्ट्र में आर्य समाज की स्थापना किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक नहीं विरोधी थे, ये विरोधी थे। ये डी नंबर गलत हो जाएगा। अब आते हैं 15 नंबर में पूछा है कि 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था? ये बंगाल में किया गया था। अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? तो विनय दामोदर बी.डी. सावरकर। अब आते हैं 16 नंबर में पूछा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। वहीं 7 अगस्त 1905 को शोक दिवस मनाया गया था। 7 अगस्त 1905 को शोक दिवस मनाया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। अब आते हैं 17 नंबर में क्या बोल रहा है कि कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो ये लिया गया था मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार किया गया था, यही दूरगामी परिणाम लिया गया था। अब आते हैं 18 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में किस की अनुशंसा की गई थी? तो एक किया गया था